जो इतिहास है वो कोई और लिख रहा था अब तक। हमारी जो कहानी है वो और कोई बता रहा था। लेकिन अब हमारे पास सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हमारी कहानी हमारी ज़ुबानी होगी और वही तथागत लाइव का जो है लोगों तक पहुँचाएगा कि एक्चुअल में बहुजन, दलित, अम्बेडकराइट हैं कैसे और वो अपने असल जीवन में क्या कर रहे हैं। उन लोगों का ये है ना, वो हमको मेन स्ट्रीम समझते नहीं हैं, जबकि मेन स्ट्रीम हम हैं, क्योंकि हम 90% रिप्रेजेंटेशन देते हैं पॉपुलेशन का, और वो जो खुद को कहते हैं हम 90% का कर रहे हैं, वो एक्चुअल में 10% का कर रहे हैं। अभी 14 अप्रैल गुजरी है, जो कि पूरे भारत में दलितों के लिए, अम्बेडकराइट्स के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, पूरे वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंट डे है ना। किसी भी एक भी न्यूज़ जो जितने भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका, और साथ ही जो खुद को लिबरल कहने वाले जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, किसी ने उसको कवर नहीं किया बेहतरीन तरीके से। वो कवर हमारे ही लोग करेंगे। जो इश्यूज़ है मार्जिनलाइज कम्युनिटी के, SC ST OBC के, तो उसको जो है हम मीडिया में जो है हमारे पास सैटेलाइट चैनल नहीं है, इतना बड़ा जो है सिस्टम नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस समय हमारे समाज माध्यमों को प्रचारित करने वाले और समाज माध्यमों के द्वारा लोगों को प्रेरित भी करने वाले ऐसे हमारे 4 साथी इस समय हमारे साथ हैं। रजत, मनीष, हितेश, अनुज, और ये सब तथागत लाइव मैटर से लेकर रजत मौर्य के चैनल से लेकर, तो ये सब लोग आगे बढ़ते हैं अपने अपने नामों के साथ। लेकिन ये जो बहुजन लाइव मैटर्स पर आपने इन सब लोगों को देखा होगा, दरअसल इस समय हाल ही में नागपुर में एक बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड सेरेमनी हुआ, और इस अवार्ड सेरेमनी के लिए ये सब मंडली यहाँ आई है, और आए यहाँ तो आवाज़ के इस स्टूडियो में भी पहुँचे हैं। रजत, मनीष, अनुज, हितेश, आप सबका इस पूरे कार्यक्रम में और स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया सर। रजत, एक बात, क्यों ऐसा लगता है कि ये सारा काम इतनी ही ताकत से आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से इस काम को आगे बढ़ा रहे हो? मुझे लगता है कि हमें ताकत और बढ़ानी चाहिए। हम जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं आपस में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी ये कोशिश होती है कि आज जितने इन्फ्लुएंसर हैं, आज जितने मीडिया पार्टनर्स हैं जो बहुजन कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उससे कम 10x क्वांटिटी में हमें चाहिए, मतलब उनसे नहीं, ये 10 गुना। क्यों चाहिए? मैं तो हाँ, यही मैं जानना उस चाहता पर आ रहा हूँ। तो क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम मनुवादी मीडिया कहते हैं, उस पर आपके मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी एक फिल्म बनी है चमकीला, उस मूवी को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया, लेकिन कास्ट का एंगल उसमें गायब है। एक जगह सिर्फ चमारवाड़ का जिक्र आता है। तो अगर वो काम करेंगे भी आपके लिए, अगर वो आपकी कहानी बताएंगे भी, तो उसमें से आपका जो रियल जो स्ट्रगल है वो पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया जाएगा। आपकी जो असली कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई भी आप देखिए, जैसे अभी 14 अप्रैल गुजरी है, जो कि पूरे भारत में दलितों के लिए, अम्बेडकराइट्स के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, पूरे वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंट डे है ना। किसी भी एक भी न्यूज़ जो जितने भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका, और साथ ही जो खुद को लिबरल कहने वाले जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, किसी ने उसको कवर नहीं किया बेहतरीन तरीके से। वो कवर हमारे ही लोग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि वो भी तो एक जगह से निकल कर आ रहे हैं ना। तो इसीलिए हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि आपकी कहानी आप ही के द्वारा अगर पहुँचे तो ज़्यादा बेटर। वो एक कहानी है ना कि अगर शेर का इतिहास अगर शेर के शिकार का इतिहास अगर शिकारी लिखेगा, तो शिकारी का ही इतिहास होगा, शिकारी की वाहवाही होगी उसमें। हमारी जो शेर का जो स्ट्रगल है, शेर को कैसे गोली लगी, वो कितना तड़पा, उसका कौन बताएगा, या उसने किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश की, वो नहीं बताया जाएगा ना उसमें। तो इसलिए हमें हमारे मीडिया पार्टनर्स, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी ज़रूरत है। और उसके तर भी जो लोग काम करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, या जो दूसरे माध्यम से, जैसे अनुराग मानस वर्मा हैं, वो पॉडकास्ट के थ्रू हमारी वॉइस को रेज़ करते हैं, हमारे मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे हितेश है, तो वो रील बनाता है, या अंजुल बंगरोलिया हैं जिनका तथागत लाइव चैनल है, तो वो वी ब्लॉग के माध्यम से हमारी कहानियों को दर्शाते हैं, हमारे इतिहास को दर्शाते हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ एक कि सबसे बड़ा जो मार्केट है, सबसे ज़्यादा जो देखने वाले लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। लेकिन उन तक वो कंटेंट नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तथागत लाइव का प्रतिबिंब कितना देखते हैं आप? क्योंकि काम तो बड़े लंबे समय से कर रहे हैं।
तथागत लाइव एक्चुअली में एक रियल लाइफ स्टोरी है, मेरी खुद की है। और इसका शुरुआत मैंने इसलिए किया ताकि हम लोग जो हैं बाबा साहब का जो किए हुए काम हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ जैसा नहीं, एक ये तो एक हम लोग देखते हैं एक जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या मिलता है? इम- मतलब इसका रिफ्लेक्शन क्या मिलता है? समाज में हाँ। मैं वही बता रहा हूँ ना हाँ। आपको कि जो इसका इम्पैक्ट है, मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि जब हमारी जो लाइफ है, जो जैसे रजत ने बताया कि जो इतिहास है वो कोई और लिख रहा था अब तक, हमारी जो कहानी है वो और कोई बता रहा था। लेकिन अब हमारे पास सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी कहानी हमारी ज़ुबानी होगी, और वही तथागत लाइव का जो है लोगों तक पहुंचाएगा कि एक्चुअल में बहुजन दलित अम्बेडकराइट हैं कैसे और वो अपने असल जीवन में क्या कर रहे हैं। ना कि वो कि ये आरक्षण वाले हैं, ये जो हैं इनको तो मुफ्त में मिल जाता है सब कुछ। और हमारा जो स्ट्रगल है वो कौन बताएगा कि हमारे जो घर वाले माँ बाप हैं जो कहाँ से उठकर आए, जहाँ पर उनके पास खाने को नहीं था। आज भी कई लोगों के घर वाले जो है ठेला लगा रहे हैं, सब्जियों का ठेला लगा रहे हैं, वहाँ से उठ उठ कर जो है लोग कलेक्टर बन जा रहे हैं। वो कौन बताएगा? सिर्फ इतना यहाँ तक सीमित कर देते हैं हमको कि हम आरक्षण वाले हैं। ये जो वेदना है, वेदनाओं को विद्रोह तो है, और लेकिन विद्रोह का उसकी चेतना का एक सृजन भी है, और ये सृजन जब व्यक्त होने लगता है तो ये उसका प्रभाव मिलता है। हम आपको बताएं कि हम जैसे ऐसे कई लोग हैं, अभी तो यहाँ केवल रजत है, हितेश है, मनीष है, अनुज है, ये 4 लोग हैं, लेकिन ऐसे कई हैं कि जो अपने आप को इस तरह से व्यक्त करते चले जाते हैं। इस व्यक्तिकरण के पीछे जो मूल मंशा है, वो मंशा ये है कि वो चीज़ें जो बिल्कुल ढकी की ढकी रह जाती है, जिसे कोई खोजने की कोशिश नहीं करता, वो अपने आप बाहर निकल आती हैं, जैसे किसी उत्खनन से निकल आई हो। और ये जो चीज़ें निकल कर आती है, इन्हें ही सहेज कर, इन्हें सँभाल कर, इन्हें समेट कर, एक इसे आकार देकर ये सब आगे बढ़ते हैं। मैं अगर समझना चाहूँ कि इस काम को करना, जैसे कि अभी मैंने बात की, हम सब ये मित्र ये कहते हैं कि भई हमारी बात को हम ही रख सकते हैं, कोई और नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो हमारा वेदना है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है, वो हम ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अपना पेन जो है या फिर हम अपना नैरेटिव जो है, वो हम खुद ही जो है दिखा सकते हैं। इसीलिए एक हम देखते हैं कि ऑक्सफैम का भी रिपोर्ट आया, तो मीडिया में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी कम है। और जैसे कि आपका चैनल है आवाज़ इंडिया, तो इस तरीके के चैनल जो हैं हम देखते हैं काफ़ी कम है, लेकिन आवाज़ इंडिया का प्रेज़ेंस है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मेरा खुद का जो है बहुजन लाइव्स मैटर शुरू करने का यही मकसद था कि हम जो हैं, जो इश्यूज़ हैं मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी के, एससी, एसटी, ओबीसी के, तो उसको जो है हम मीडिया में जो है हमारे पास सैटेलाइट चैनल नहीं है, इतना बड़ा जो है सिस्टम नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए और ज़्यादा नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं, ये तो डिजिटल हाँ, मीडिया तो इसका आसानी से बिल्कुल। इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, तो इसीलिए जो है हमने सोचा कि डिजिटल मीडिया पे जो है वो ये सब शुरू किया जाए। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे जो है हमने शुरू किया। और नैरेटिव की जो बात रही कि हम ही अपना पेन क्यों सुनाएँ, तो कभी हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है और धीरे-धीरे जो है हम जो है अब देखते हैं कि जैसे-जैसे डिजिटल मीडिया लिटरेसी बढ़ा है, जो डिजिटल डिवाइड है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो लोग सबके पास जो है कैमरा आ रहा है, सब जो है अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। और जैसे तथागत लाइव हो गया, नेशनल दस्तक हो गया, आवाज़ इंडिया हो गया, तो ये प्लेटफ़ॉर्म बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और समाज जो है देखना पसंद करता है कि ये हमारा कंटेंट है, वो रिलेट कर पाता है। ये तो हमारे जैसे लोग हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अभी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो डॉली चाय वाला था, तो उनके साथ में जो है कोलैबोरेट किया बिल गेट्स ने और वो रील इतना वायरल हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों ने रिलेट कर पाया, लोगों को लगा कि क्योंकि मासेस जो हैं ज़्यादातर गरीब हैं, जो एक पिरामिड होता है हमेशा से, तो मासेस उससे रिलेट कर पाए और ये काफ़ी बड़ा पीआर था, जो सक्सेसफुल भी रहा मुझे लगता है। तो ये मेरा जो है मतलब इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ये जो हम देखते हैं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में और पत्रकारिता में एक बड़ी गैप दिखाई देती है। लेकिन इस वक़्त सोशल मीडिया के ज़रिए और सोशल इन्फ्लुएंस के ज़रिए
ये जो सारी मंडली आ गई है तो एक पत्रकारिता की नई खेप आ गई है। आपको क्या लगता है कि ये जो नई खेप है ये किस समझ के साथ, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ और कितनी ज़िम्मेदारी के साथ इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि इसमें क्रिएशन करते-करते कई बार कुछ चीज़ें ऐसे भी हो जाती है कि जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बात रही ज़िम्मेदारी की, तो ज़िम्मेदार तो हमें होना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ काम किया था। और रही बात पत्रकारिता और क्रिएशन की, तो पत्रकारिता का स्पेस हम लोगों ने थोड़ा पहले से जो है क्रिएट कर लिया था। अभी जो है हम क्रिएशन के फ़ील्ड में धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उस गति से अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो सरकार है हमारी, वो कहने को हमारी सरकार है, लेकिन है भी नहीं। क्योंकि एक तरफ वो अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो मेनस्ट्रीम कहे जाने वाले क्रिएटर्स हैं उनको बुला कर के अवार्ड दे रही है। प्रधानमंत्री उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार को प्रमोट करो, हमारी पार्टी को प्रमोट करो। तो उनका जो स्पेस है वो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है, जो हमारा जो स्पेस है वो बहुत स्लो स्पीड में बढ़ रहा है क्रिएशन के मामले में। हालाँकि पत्रकारिता के फ़ील्ड में हमारे जो चैनल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर चुके हैं, चाहे नेशनल दस्तक हो, आवाज़ इंडिया अपने आप में बड़ा नाम पहले से रहा है सैटेलाइट पे। तो जैसा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात की गई, उसमें कहा गया कि एडिटोरियल में तो हमारे लोगों का बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आवाज़ इंडिया में एडिटोरियल पे हमारा रिप्रेजेंटेशन है। शायद उस रिपोर्ट को बनाने वाले लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया हो। तो ये है, क्योंकि उन लोगों का ये है ना, वो हमको मेनस्ट्रीम समझते नहीं हैं, जबकि मेनस्ट्रीम हम हैं, क्योंकि हम 90% रिप्रेजेंटेशन देते हैं पॉपुलेशन का। और वो जो खुद को कहते हैं हम 90% का कर रहे हैं, वो एक्चुअल में 10% का कर रहे हैं। और रही बात ज़िम्मेदारी की, तो हाँ, आज जो कंटेंट क्रिएशन चल रहा है हमारा, तो उसमें हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो खुद से ना बोलें। वो बाबा साहब बहुत कुछ बोल के गए हैं, फूले बहुत कुछ बोल के गए हैं, पेरियार बहुत कुछ बोल के गए हैं। तो हमें उनकी बातों का हवाला दे करके बोलना चाहिए, ताकि हम लीगली भी अपनी बात को सही ढंग से और अच्छे और बेहतर तरीके से रख पाएँ। और इसी की हमें ज़रूरत है। और जो हमारा ग्राफ भले ही धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो इतना मजबूत बढ़ रहा है कि फिर जो ये बिना फैक्ट की बातें करने वाले लोग हैं, ये अपने आप हमसे कहेंगे कि यस, ये लोग जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्टेंस तो हमारा है। वरना अभी तक हमारा नैरेटिव जो चलता आया है, खासकर 16-17 के बाद से, जब सोशल मीडिया का एक उभार आया हमारे लोगों में, तब उसके बाद से ये लोग भी तो हमारे स्पेस में आने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमारा एग्जिस्टेंस है, बस इतना ही कहूँगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि चीज़ें सब हमारे सामने होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें सामने होती है, इन चीज़ों में एक बात वो जो होती है जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि अवसर, जहाँ अवसर नहीं होते हैं वहाँ चीज़ें रुक भी जाती है कभी-कभी। लेकिन जो करने वाले लोग होते हैं वो अपने अवसर खुद पैदा कर लेते हैं, और ये जो अवसर पैदा करने वाली जो बात है, यही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि सुंदरता अपने आप में सुंदरता हो सकती है, लेकिन कुरूपता का भी अपना एक सौंदर्य शास्त्र होता है। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो पीढ़ियों से और सदियों से उस कुरूपता के साथ रही, उस कुरूपता के सौंदर्य शास्त्र को अब बहुत सुंदरता के साथ, रचनात्मकता के साथ, सृजनशीलता के साथ अब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हमारे सारे मित्र, चाहे रजत हो, हितेश हो, अनुज हो, हमारे मनीष हो, ये सब लोग मिलकर आपसे बातचीत तो करते रहते हैं इनके प्लेटफॉर्म से, लेकिन आज आवाज़ के साथ, आवाज़ के स्टूडियो में बातचीत किए, तो ये बड़ा अच्छा अवसर है और ये हमें बड़ा अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बने रहिएगा आवाज़ के साथ।